देखिए, लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सबके पास है, लेकिन इस प्रकार की बात करना उचित नहीं है। संवैधानिक लोकतंत्र में जहाँ चुनाव ही सबसे बड़ा मापदंड होता है आपकी लोकप्रियता का, आपकी स्वीकार्यता का, पिछले 10 महीनों में जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें बिहार का चुनाव भी आता है, कई प्रांतों में स्थानीय स्तर के जो चुनाव हुए हैं, तो लोगों ने जनादेश के रूप में अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है। लोकतंत्र में 135 करोड़ लोग जो सरकार को चुनते हैं, उस सरकार के पास संवैधानिक अधिकार होता है कानून बनाने का। तो डेमोक्रेसी और मोबोक्रेसी, लोकतंत्र हमेशा भीड़ तंत्र पे हावी रहेगा। तो भीड़ तंत्र के प्रभाव में आकर के कुछ लोग हमारी मांगे पूरी हों चाहे जो मजबूरी हों, इस मानसिकता से ग्रसित हैं। उनसे मैं आग्रह करूंगा कि लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीका अपनाएं। सरकार ने धैर्य का परिचय देते हुए 12 दौर की बातचीत की, लगभग 45 घंटे की बातचीत हुई है, चर्चा हुई है। अभी भी सरकार बातचीत करने को तैयार है। सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। आपको सरकार की बात अस्वीकार्य है, सुप्रीम कोर्ट की बात अस्वीकार्य है, कमेटी की बात अस्वीकार्य है, दिल्ली पुलिस ने जो आपके सामने कंडीशंस रखे हैं आपने उसको भी स्वीकार नहीं किया, ये उचित नहीं है। हम लोग संवेदनशील हैं और बातचीत करने को सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। लोकसभा में फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 पेश किया। सकल के घरेलू उत्पाद जो है 11% मैंने होने की संभावना। देखिए, निश्चित रूप से, और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो कि एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है इकोनॉमी एक्सपर्ट्स का, उनका मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था में अभी पोटेंशियल है, बहुत ही असीम संभावनाएं हैं। पूरे वर्ल्ड लेवल पे आप देखिए तो बहुत सारे देशों में कॉन्ट्रैक्शन की स्थिति आई है, इकोनॉमी नेगेटिव में गई है, ग्लोबल जीडीपी नेगेटिव में गया है। लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है कि किस प्रकार अपने देश के युवाओं में एक आर्थिक स्वावलंबन, एक एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्पिरिट है, वो उसके तहत इकोनॉमिक रिसोर्स जनरेट हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, तो हम लोग सब आशान्वित हैं और आश्वस्त हैं कि जो आने वाला क्वार्टर होगा वो बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से। देश का दोनों सदनों का बजट सत्र शुरू हुआ। राष्ट्रपति के अभिभाषण का विपक्ष ने 18 पार्टियों ने मतलब बहिष्कार किया। देखिए, कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी और उनके साथी विपक्षी दल जितने भी हैं, वो लोग संवैधानिक संस्थानों का निरंतर अपमान करते आ रहे हैं। जो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है वो संविधान के धारा 87 में इंगित है कि भाई जनरल इलेक्शन के बाद राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है, और वर्ष में दोनों सदनों की शुरुआत के पहले राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है, जिसमें अभी तक क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, आने वाले वर्षों में सरकार के सामने क्या विजन है, क्या प्लान है, क्या स्ट्रैटेजी है, किस प्रकार गवर्नेंस का जो एजेंडा है वो राष्ट्रपति जी रखते हैं। और ये जो हरकत विपक्षी दलों ने की है, ये दर्शाता है कि उनके पास ना तो नेता है, ना नीति है, ना नीयत है। वो लोग सिर्फ अपनी नियति के आधार पे काम कर रहे हैं, जो भी हो वो देखेंगे, इस मानसिकता पे काम कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी जिस समाज से आते हैं, वंचित समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, और दलित समाज के आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो निरंतर, इतिहास गवाह है, इतिहास उठा के आप देखेंगे कि यही कांग्रेस पार्टी थी जिन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर को अपमानित किया, यही कांग्रेस पार्टी थी जिन्होंने बाबू जगजीवन राम को अपमानित किया, और यही कांग्रेस पार्टी है जो दलित समाज से आने वाले आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को अपमानित कर रही है। ये उचित नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी और जितने भी परिवार आधारित क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, जो कि सामंतियों का अड्डा है, वंशवादियों का अड्डा है, परिवारवादियों का अड्डा है, उनको सावधान हो जाना चाहिए। देश के सामने पर्दाफाश हो गया उन लोगों का। महबूबा मुफ्ती ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है केंद्र सरकार पर और कहा है कि भारत के कश्मीरियों को देशद्रोही कानूनों का इस्तेमाल चुप कराने और उन्हें देश के अन्य हिस्सों में ले जाने का खाका तैयार किया जा रहा है। यूएपीए को लेकर के भी उन्होंने सवाल खड़ा किया। देखिए, अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे,
डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के, और हमने देखा कि किस प्रकार पूरे जम्मू कश्मीर प्रांत में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। जम्मू कश्मीर की जनता ने सिरे से खारिज किया है ऐसे नेताओं को जो जानबूझ करके धारा 370 के नाम पे भ्रम फैला रहे थे। वो चाहे फारूक अब्दुल्ला जी हों या महबूबा मुफ्ती जी हों, जानबूझ करके अपने परिवार का शासन बना रहे। वहाँ पे 370 के वजह से दलितों के साथ क्या न्याय होता था, महिलाओं के साथ क्या न्याय होता था। पहली बार तो इतनी पारदर्शिता के साथ चुनाव हुआ है, जम्मू कश्मीर के लोगों ने जवाब दे दिया है। वो लोग पूरी तरह से, पूरी मुस्तैदी से भारतीय जनता पार्टी और हमारे विचारों के साथ खड़े हैं। ये देख करके मुफ्ती जी हड़बड़ा गई हैं, उनके नीचे की जमीन खिसक गई है, इस प्रकार अनर्गल बयानबाजी कर रही हैं।